हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। अब तक हमारे 4 वीडियोज़ आ चुके हैं टाइम एंड वर्क सीरीज़ के और आज हमारा 5th वीडियो है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क के 4 ही जो भी वीडियोज़ हैं हमारे, उसको बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो को भी आप बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करोगे, ऐसी मुझे आशा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चा इस पूरे वीडियो सीरीज़ को हमारे यदि कवर करता है, कंप्लीट करता है, तो वो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाएगा CGL 2020 में, CGL 2020 का Tier 1 में, और 190 प्लस स्कोर करेगा CGL 2020 के Tier 2 में। सिर्फ आपको इसका अच्छे से नोट्स बना लेना है और जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम आईडी तो आपको दिख भी रहा होगा, उसको सर्च कर लेना। टेलीग्राम पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम इंग्लिश, रीजनिंग और GS इसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं और करवाने वाले भी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे हम पूरा आपसे प्रीवियस ईयर पूरा मैथमेटिक्स का एकदम अच्छे से वहाँ पे आपका कंप्लीट करवाने वाले, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। चलो अभी हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो A+B कैन डू अ वर्क इन 12 days while B+C in 6 2/3 days. Work is completed by A, B, C by working 3, 4, 7 days. Find in how many days A alone would complete the whole work. यदि आपको हमारा जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, यदि वो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यदि ये फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले से तो वीडियो आपको देखना ही है। तो देखो, चलो पहले बेसिक सारी चीज़ें ना वो कर लेते हैं। देखो, जैसे क्या बोला है, A+B कितने डेज में कर रहा है? 12 डेज में, ठीक है, यहाँ पे डेज है। और B+C तुम्हारा 6 2/3 डेज में एक काम को पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो देखो, पहले तो क्या करना, 6 2/3 जो है उसको 6 × 3 18, 18 + 2 20, 20/3 फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 20/3 लिख रहा हूँ। क्यों करना है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था फ्रैक्शन के टाइम कि फ्रैक्शन का जब भी आएगा एलसीएम कैसे निकालना है, इसलिए। तो देखो, अभी देख लो, तो अभी A+B 12 डेज में कर रहा है, B+C 20/3 डेज में कर रहा है, लेकिन कितना टाइम है वो हमें पता नहीं। हम पूरा टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना। और फ्रैक्शन में आपको पता है हम सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और तुम्हारा 20, इसका यदि एलसीएम है तो एलसीएम कितना है इसका? 60 है। अभी आपको एलसीएम निकालना आता है, बेसिक से यदि करना है एलसीएम तो फर्स्ट वीडियो से देख लेना, मैंने वहाँ पे बेसिक से कराया है। तो टोटल यानी तुम्हारे एप्पल 60 है। A+B 12 डेज में 60 एप्पल खा रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है, उसका एफिशिएंसी 5 है, वो हर रोज 5-5 एप्पल खाएगा। B+C 60 एप्पल्स 20/3 डेज में खा रहा है, यानी वो हर रोज कितना एप्पल खाएगा? 60 / 20/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आपको पता है, मैंने बेसिक से पहले बता चुका हूँ। तो × 3, तो 23 × 60 यानी 9, यानी B+C का 3 × 3 यानी 9, यानी B+C का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा? 9 है। अभी देखो क्वेश्चन में अभी आते हैं हम फिर से वापस कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे ये बोला है कि एक वर्क है जो A, B, C इन तीनों ने 3, 4 और 7 दिन काम करके कर लिया जाए। यानी A काम कर रहा है 3 दिन के लिए, B काम कर रहा है 4 दिन के लिए, और C काम कर रहा है 7 डेज के लिए, और फिर ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है। देखो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि A का एफिशिएंसी नहीं पता, B का एफिशिएंसी नहीं पता, C का एफिशिएंसी नहीं पता, यानी A एक दिन में कितना एप्पल खा रहा है वो नहीं पता, B भी सेम एक दिन में कितना एप्पल खा रहा है वो हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये पता है A और B दोनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल्स खाते हैं, ये चीज़ हमें पता है ना। वैसे ही B और C दोनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल खाते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। तो देखो, A 3 दिन के लिए एप्पल खा रहा है, तो B को मैं 3 दिन प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी मैं ये बोलूँगा कि A और B 3 दिन के लिए एक साथ एप्पल खा रहे, ऐसा मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। और वैसे B और C का एफिशिएंसी है ना अपने पास, तो B और C देखो, जैसे अब देखो ये A और B का तो तुम्हारा हो जाएगा 3 दिन में, है ना। और फिर हम B और C को भी कैसे करेंगे, जैसे B का 1 दिन बचा है
और सी को कैसे करिए हम, 7 है ना टोटल, तो इसको 1 + 6 कर लेंगे, यानी बी और सी का तुम्हारा, ये बी और सी का ये एक दिन वो साथ में काम करेंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन हमें करना है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में 5 एप्पल खा रहे हैं, यदि वो 3 दिन एक साथ यदि एप्पल खाएंगे तो सिंपल सी बात है वो 5 × 3 यानी 15 एप्पल्स खा लेंगे। देन सेम चीज़ बी और सी, यदि एक दिन के लिए वो यदि एक साथ काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो हर रोज़ 9 एप्पल खाते, तो एक दिन में उस 9 एप्पल खाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है 9, यानी अभी तक ए और बी ने 3 दिन साथ में काम कर लिया, फिर बी और सी ने एक दिन साथ में काम कर लिया। तो टोटल इतना, ये जो मैंने यहाँ पे ये दिखाया है, इसमें टोटल कितने एप्पल ख़त्म हो गए तुम्हारे, 15 + 9 24। टोटल एप्पल कितने तुम्हारे, 60 तुम्हारे टोटल एप्पल है, 60 में से 24 एप्पल ख़त्म हो गए, रिमेनिंग एप्पल कितने तुम्हारे 36, है ना। तो तुम्हारे 36 रिमेनिंग एप्पल है, और ये रिमेनिंग 36 जो एप्पल है तुम्हारे, वो कौन खाने वाला है, तुम्हारा सी खाने वाला है, और 6 दिन में खाने वाला है ना, क्योंकि सब तो डेज खत्म हो गया, अभी सिर्फ सी के 6 दिन बाकी है और टोटल 36 एप्पल्स बाकी है। यानी सिंपल सी बात है 6 दिन में सी 36 एप्पल खाने वाला है। तो यदि वो 6 दिन में 36 एप्पल खाने वाला है तो सिंपल सी बात है वो एक दिन में कितना एप्पल खाएगा, 6 एप्पल खाएगा, और वो जो एक दिन में जितना एप्पल खाता है वो क्या होता है, उसका इफ़िशेंसी। तो सी का आपको इफ़िशेंसी पता चल गया कि जो कि है 6, सी का इफ़िशेंसी कितना है तुम्हारा 6 है, ये आपको पता चल गया एकदम इजी वे से, ठीक है। अभी देखो कितना इजी हो जाएगा। देखो इफ़िशेंसी सी का, बी और सी का इफ़िशेंसी कितना है 9, ये मैं देखो यहाँ पे बी और सी का इफ़िशेंसी तुम्हारा 9 है, उसमें से सी का इफ़िशेंसी यदि 6 है तो बी का कितना रहेगा 3। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सी का इफ़िशेंसी और 6 है, सी का इफ़िशेंसी 6 है, बी और सी का दोनों मिला के 9 है, यानी सिंपल सी बात है बी का इफ़िशेंसी तुम्हारा 3 है। अभी बी का इफ़िशेंसी 3 है, ए और का बी दोनों का मिलने का इफ़िशेंसी तुम्हारा 5 है, तो सिंपल सी बात है ए का इफ़िशेंसी कितना है 2 है, यानी तीनों की इंडिविजुअल इफ़िशेंसी अभी हमको पता चल गई। अभी तो क्वेश्चन कुछ भी आए, कुछ भी पूछे, हम एकदम आसानी से आंसर कर सकते हैं। उन्होंने ये पूछा कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुल कंप्लीट द होल वर्क, यानी ए अकेला अभी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। तो सिंपल सी बात है ना भाई, टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 60, ए का इफ़िशेंसी कितना है तुम्हारा 2। तो जैसे ये अभी मैं मिटाता हूँ थोड़ी चीज़ें, आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। तो देखो अभी कितना ईजी है क्वेश्चन। तो ए अकेला टोटल 60 तुम्हारा वर्क है, तो डेज यहाँ पे लिखता हूँ, डेज ए के कितना है टोटल वर्क 60 है, इफिशिएंसी कितना है, हर रोज कितना 2-2 एप्पल खा रहा है, टोटल कितना है 60 एप्पल है, तो कितने दिन में खत्म करेगा, सिंपल सी बात है भाई 30 डेज। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है 30 डेज। लेकिन यदि उन्होंने ये पूछा होता कि बी कितने दिन में खाएगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बी कितने दिन में पूरा के पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी सिंपल सी बात है टोटल 60 एप्पल है, बी हर रोज 3-3 एप्पल खा रहा है, तो यदि डेज हम बी के निकाले तो 60 एप्पल्स हर रोज 3-3 एप्पल खा रहा है, यानी 20 डेज में पूरे के पूरे एप्पल ख़त्म कर लेगा। सिमिलरली हम सी का भी निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा डेज, हर रोज सी 6 एप्पल खा रहा है, टोटल 60 एप्पल है, यानी वो 10 डेज में सी अकेला पूरा का पूरा काम कर लेगा। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों अभी हम सेकेंड क्वेश्चन इस वीडियो का करने वाले हैं और 31st क्वेश्चन अपने टोटल टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज़ का करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक रेशियो प्रोपोर्शन की एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, जिससे अपना ये क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। देखो जैसे आपका एज यदि 20 है और आपके भाई का एज यदि 10 है, यानी आपका एज कितना है 20 है और आपके भाई का एज यदि कितना है 10 है, आपका एज 20, आपके भाई का एज यदि 10 है, तो मैंने वो पूछा कि आपका एज आपके भाई का एज, इन दोनों का एज का रेशो कितना है, तो आप एकदम इजीली बता सकते हो कि 2:1, यानी आपका भाई, आप और आपका भाई, आपका एज 20, आपका भाई का एज 10, यानी ये 0-0 कट, यानी ये कितना हो गया 2:1। तो देखो आपका एज तो 20 है, आपके भाई का एज तो 10 है और रेशो तो कितना आ रहा है 2:1, यानी सिंपल सी बात है आपका एज 2 तो
नहीं है, आपके भाई का एज भी 1 नहीं है, ये रेशो है। तो रेशो में तो एक्चुअल वैल्यू नहीं रहती है ना, ये तो आपको पता है। तो यही यदि आपको पता चल गया तो हम अपना इजीली कर सकते। देखो जैसे ये 2:1 है, इसको मैं 4:2 भी लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं 8:4 भी लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे में कुछ भी, मतलब ऐसे रेशो, सिर्फ ये रेशो 2:1 रेशो में होना चाहिए, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू तो तुम्हारा 20 और 10 है, ये तो सिर्फ रेशो है। यदि ये चीज़ आपको पता चल गई, ये समझ में आ गई, तो अपना अभी का क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर। A plus C are twice efficient than B and A plus B are thrice efficient than C. Find in how many days A alone complete the work. देखो ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत इजी है, बाकी बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। देखो जैसे क्या क्या है, ABC एक काम को 30 दिन में कंप्लीट कर ले, ये लाइन थोड़ी देर के लिए हम बाजू में रखते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन है जो हमें क्या है, A plus C are ट्वाइस इफिशिएंट देन बी, यानी A प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, ट्वाइस है। A प्लस सी का एफिशिएंसी ट्वाइस है B से, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, A प्लस बी आर थ्राइस इफिशिएंट देन C, A प्लस बी आर थ्राइस इफिशिएंट देन C। तो देखो यार, ये क्या है, रेशो किस चीज़ का, ये है इफिशिएंसी का रेशो है। ये रेशो तुम्हारे इफिशिएंसी का, दोनों भी रेशो तुम्हारे इफिशिएंसी का। और इफिशिएंसी सबसे बढ़िया हमें पता है क्या होती है, इफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में कितना एप्पल खा रहा है। तो देखो ये तो रेशो है ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि A प्लस सी दोनों एक दिन में 2 एप्पल खा रहे हैं और B 1 एप्पल खा रहा है, ये तो रियलिटी नहीं है, ये तो रेशो है, जैसे तुम्हारे एज का था। तो देखो और एक बात, A, B और C तीनों मिला के सेम एप्पल खाएंगे ना, कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि हम इफिशिएंसी चेंज नहीं कर रहे, कभी भी A, B और C तीनों मिला के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम ही एप्पल खाने वाले, यानी तीनों का रेशियो, तीनों का इफिशिएंसी का एडिशन सेम ही रहने वाला है। तो अभी देखो इस 2 कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे भी ABC है, ठीक है। तो हम यदि A और C का इफिशिएंसी है ना 2 और B का इफिशिएंसी 1 है, ऐसे दिख रहा है हमें, लेकिन एक्चुअली नहीं है। तो देखो ABC का यदि हमने इफिशिएंसी का एडिशन यहाँ पे इस हिसाब से कर लिया तो वो कितना हो रहा है भाई, तुम्हारा 3 हो रहा है। और यहाँ पे ABC का एफिशिएंसी का एडिशन यदि हमने कर लिया तो वो कितना आ रहा है, 3 + 1 4 हो रहा है। तो यहाँ पे तो ABC का एफिशिएंसी का एडिशन 4 आ रहा है, यहाँ पे तो ABC का एफिशिएंसी का एडिशन 3 आ रहा है। यानी सिंपल सी बात है, ये जो भी वैल्यूज है ये गलत है, ये सिर्फ रेशो है। तो ऐसी चीज़ में क्या करना होता है, तो सिंपल सी बात है, 3 और 4 का क्या करना, एलसीएम निकालना। 3 और 4 का एलसीएम निकालना, वो कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम आपसे ज़्यादा कौन फास्ट करेगा, 12 आंसर है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। यानी सिंपल सी बात है, ये 3 जो है ना वो एक्चुअल में 12 है, ये 4 है ना ये एक्चुअल में 12 है। तो अभी क्वेश्चन देखो कितना इजी हो गया, यानी ये एडिशन मतलब ABC तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन कितना है अपना, एक्चुअल में 12 है। तो देखो भाई, यानी 12 यदि है, यानी 3, देखो अभी कितना इजी है, देखो 3 यदि 12 है तो 1 कितना है, 3 यदि 12 है, ये तो आपको पता है, तो 1 कितना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/3, 3 1 × 3, 3 4 × 12, यानी यदि तुम्हारा 3 12 है तो 1 कितना है तुम्हारा 3 है। देखो ये कैलकुलेशन तो तुम एग्जाम में नहीं करोगे ना, एग्जाम में तो तुम एकदम इजीली बिना पेन चलाए कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर से 3 यदि 12 है यानी 1 3 है, और 1 यदि 3 है तो 2 कितना है तुम्हारा, सिंपल सी बात है ना, छोटा बच्चा भी बता देगा। 1 यदि 3 है तो तुम्हारा 2 कितना है, 6 है। इसी टाइप से ये कर सकते हैं हम, ठीक है। सॉरी कोई तो गड़बड़ होगी, 3 यदि तुम्हारा 12 है तो 1 तुम्हारा 4 है, मैंने यहाँ पे 4 तो किया था, लिखा था, लेकिन यहाँ पे लिखने में गड़बड़ होगी, ठीक है। यदि 1 तुम्हारा 4 है, 1 तुम्हारा 4 है, तो सिंपल सी बात है, ये जो तुम्हारा 2 था, ये जो तुम्हारा 2 था वो कितना था, 8 था। यहाँ पे 2 था ना पहले, क्योंकि 2:1 रेशो था। तो यदि 1 तुम्हारा 4 है तो तुम्हारा 2 कितना है, 8 है। तो एकदम इजीली, तो देखो 8 + 4 12 एडिशन आ गई। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, यदि तुम्हारा 4 तुम्हारा 12 है, 4 यदि तुम्हारा 12 है तो सिंपल सी बात है, 1 तुम्हारा कितना रहेगा, 4 तुम्हारा 12 है तो 1 तुम्हारा, चलो तुम्हारे लिए फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देता हूँ, 1 तुम्हारा कितना रहेगा, करो कैलकुलेशन, है ना, 4 3 × 12, यानी 1 तुम्हारा 3 रहेगा,
1 तुम्हारा 3 रहेगा। और यदि 1 तुम्हारा 3 है तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा 3 कितना रहेगा, 3 तुम्हारा 9 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ गया तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहाँ पे समझा दूंगा। तो 9 + 3 यहाँ पे भी कितना हो गया, 12 हो गया। 8 + 4 यहाँ पे भी तुम्हारा 12 हो गया। यानी A + B + C का एक्चुअल एफिशिएंसी का एडिशन 12 है और अभी इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी आपको मिल गई, क्योंकि एक्चुअल अभी वैल्यू आपको पता चल गई। तो अभी देखो क्वेश्चन कितना ईजी है। B का एफिशिएंसी तुम्हारा कितना है, B का एफिशिएंसी 4 है। C का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। B का एफिशिएंसी तुम्हारा 4 है, C का एफिशिएंसी तुम्हारा 3 है, और तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन कितना है तुम्हारा, 12 है। ये देखो, ये टोटल एफिशिएंसी ये है ना, ये समझ में तो आ गया होगा अपना। टोटल वर्क नहीं, अभी टोटल एफिशिएंसी चल रहा है, ठीक है। तो B का एफिशिएंसी 4 है, C का एफिशिएंसी 3 है। तो सिंपल सी बात है, A का एफिशिएंसी कितना आएगा तुम्हारा, 5 आएगा, है ना। A का एफिशिएंसी 5 है, क्योंकि 4 + 3 7, 7 + 5 12, टोटल एफिशिएंसी आ गया। तो अभी तो क्वेश्चन एकदम ईजी हो गया, अभी तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, यदि आपको ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल गई एक्चुअल वाली। तो देखो अभी फर्स्ट लाइन पे आते हैं क्वेश्चन के। A B C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। यानी A B C तीनों मिला के यदि काम करेंगे तो 30 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। तो देखो ना भाई, A B C तीनों मिला के एक दिन में कितने एप्पल खा रहे, 12 एप्पल खा रहे। तो 30 दिन में कितने एप्पल खा लेंगे ना, तो 30 दिन में 12 × 30 है ना, यही इतने एप्पल खाएंगे, क्योंकि 30 दिन में टोटल तुम्हारा काम कर रहे। तो 12 × 30 यानी 360 ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल वर्क या टोटल एप्पल। यानी टोटल तुम्हारे पास एप्पल कितने हैं, 360 एप्पल है टोटल, है ना। तो अभी क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या है भाई, टोटल वर्क है 360, यानी टोटल एप्पल 360 है। ए अकेला 5 एप्पल खाता है तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल डेज का आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तो ऐसी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी टोटल डेज का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, क्योंकि हमें सिर्फ ए की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि ए कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो सिर्फ ए की एफिशिएंसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, यानी टोटल ए का एफिशिएंसी। टोटल ए का एफिशिएंसी कितना है भाई, 5 है। कर दो ना कभी कैलकुलेशन। तो 5 × 1 = 5 है ना, 5 × 7 = 35, 1 रिमाइंडर बचा तो ये कितना बन जाएगा, 10 बच जाएगा ना। 1 रिमाइंडर बच के 10 बन गया। तो 5 × 2 = 10, यानी ये कितना बन गया, सॉरी ये बन गया तुम्हारा 72। यानी टोटल डेज कितने लगेंगे, ए को 72 डेज। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो कितना आसान है। सिमिलरली यदि हम बी का निकालते थे तो सेम, बी का टोटल वर्क कितना 360 बाय 4 करोगे आप, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 90 डेज में। सिमिलरली यदि सी का निकालते थे तो 360 टोटल डे वर्क है, और ये सी हर रोज 3 खा रहे हैं, 360 बाय 3 करते थे तो 120 डेज। तो ऐसे हम हर एक चीज़ का निकाल सकते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार क्विकली बताता हूँ कि ए प्लस सी और बी का ये रेशो रहेगा, तो रेशो का टोटल एडिशन करके क्या करना है, अपने को एलसीएम निकालना है। तो ये उसका एक्चुअल टोटल एफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेना, 3 यदि 4 है तो 1 क्या रहेगा, ये उस हिसाब से निकाल लेना। फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालने के बाद टोटल एफिशिएंसी × 30 कर लेना, और यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम हमारे इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन और पूरे हमारे टाइम एंड वर्क सीरीज का 32nd क्वेश्चन करने वाले। तो क्वेश्चन है, A + B can complete a work in half the time of C, while B + C can complete the same work in 1/3 time than A. If they together complete the work in 20 days, in how many days they alone complete the work? देखो क्वेश्चन एकदम इजी है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशो दिया था, इस क्वेश्चन में आपको टाइम का रेशो दिया है। लेकिन आपको पता है टाइम और इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसलिए जो टाइम का रेशो रहेगा, इफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा रहेगा। ये मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको शायद सेकेंड वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखो जैसे क्या है, A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ C, यानी A + B और तुम्हारा C, इसका
टाइम का रेशियो कितना है 1/2 है, हाफ है, क्योंकि a प्लस बी को हाफ टाइम लगता है c से। तो सिंपल सी बात है, c को 2 लग रहा है तो a को 1, ये तो तुम्हें आता ही होगा ना। a प्लस बी को यदि c से हाफ टाइम लग रहा है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है, ये तो तुम्हारा टाइम का रेशियो है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या बोला है, वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए, यानी b प्लस सी और a इन दोनों का टाइम का रेशियो कितना है 1/3 है। यानी b प्लस सी को यदि 1 टाइम लग रहा है तो तुम्हारे a को अकेले को 3 टाइम लगेगा। लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया था, हमने क्या किया था, इफिशिएंसी का रेशियो से किया था। तो ये भी इफिशिएंसी के रेशियो से ही करना है, क्योंकि हमें पता है टाइम और इफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाता है। जैसे टाइम का रेशियो 1/2 है तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली टाइम का रेशियो 1/3 है तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। तो देखो कितना आसान अभी हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया ना, अभी तो कुछ भी नहीं बचा है ना। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इफिशिएंसी का एडिशन करो 3, a प्लस बी प्लस सी इफिशिएंसी का एडिशन करो 4, है ना। तो 3 और 4, लेकिन ये तो एक्चुअल नहीं, ये तो रेशियो है, हमने लास्ट टाइम भी किया था ना। तो देखो ये तो यहाँ पे एडिशन 3 आ रहा है, यहाँ पे एडिशन 4 आ रहा है, तो ये एक्चुअल नहीं रेशियो, इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम करते। तो 3 और 4 का एलसीएम हमने किया 12। ये क्या है टोटल इफिशिएंसी। ये देखो यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है, टोटल इफिशिएंसी चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने बताया था सेम चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, यदि 3 तुम्हारा 12 है तो तुम्हारा 1 कितना रहेगा 3, यदि तुम्हारा 12 है तो तुम्हारा 1 कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/3, फिर कैलकुलेट करो, यानी 1 तुम्हारा कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ 2/1, ये तो इफिशिएंसी का रेशियो। लेकिन अभी एक्चुअल जो है वो है, यानी 3 यदि तुम्हारा 12 है तो 1 क्या है तुम्हारा 4 रहेगा। फिर तुम्हारा 3 यदि 12 है यानी 1 यदि तुम्हारा 4 है तो 2 तुम्हारा कितना रहेगा 8 रहेगा, ठीक है। तो एकदम इजी बात है ना। तो 2 तुम्हारा कितना रहेगा 8 रहेगा। अभी देखो नेक्स्ट बात है, सिमिलरली यहाँ पे 4 यदि तुम्हारा 12 है तो 1 कितना रहेगा तुम्हारा 4 यदि 12 है तो 1 तुम्हारा 3 रहेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे 4 यदि तुम्हारा 12 है तो 1 तुम्हारा 3 रहेगा। अभी तो तुम्हें ये कैलकुलेशन आते होंगे, है ना। तो 1 यदि तुम्हारा 3 है तो 3 तुम्हारा कितना रहेगा 9 रहेगा। तो सिंपल सी बात है, 8 + 4 12, 9 + 3 12। तो A और B और C तीनों का इफिशिएंसी का एडिशन सेम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सेम है, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे। तो देखो अभी आपको इंडिविजुअल इफिशिएंसी भी पता चल गई। देखो जैसे C का इंडिविजुअल इफिशिएंसी कितना है 4 है, C का इफिशिएंसी 4 है, A का इंडिविजुअल इफिशिएंसी कितना है भाई तुम्हारा 3 है। तो 4 + 3 7, यानी B का इंडिविजुअल इफिशिएंसी कितना है 5 है ना। एक देखो ये साइड में 2:1, ये तो रेशियो, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो 8/4, यानी 8 C का एक्चुअल इफिशिएंसी 4 है, A का एक्चुअल इफिशिएंसी 3 है। तो सभी का एक्चुअल इफिशिएंसी आपको पता चल गया। अभी तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अभी उन्होंने क्या बोला था लास्ट में कि वो यदि इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यानी वो तीनों मिला के इस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो कितना आसान है। देखो C का एफिशिएंसी 4 है, A का एफिशिएंसी 3 है, B का एफिशिएंसी 5 है, यानी C हर रोज़ 4 एप्पल खा रहा है, A हर रोज़ 3 एप्पल खा रहा है, B हर रोज़ 5 एप्पल खा रहा है। तो ठीक है, तो तीनों मिला के हर रोज़ कितने एप्पल खा रहे हैं 4 + 3 7, 7 + 5 12, यानी तीनों का एफिशिएंसी का एडिशन कितना है तुम्हारा A + B + C कितना है एडिशन 12, यानी वो हर रोज़ 12 एप्पल्स खा रहे। तो सिंपल सी बात है, हर रोज़ 12 एप्पल्स खा रहे और वो 20 डेज तक हर रोज़ 12 एप्पल्स खाने वाले। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया तुम्हारा, कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि 12 × 20 यानी 240 तुम्हारा टोटल वर्क है, क्योंकि हर रोज़ वो तीनों मिला के 12 एप्पल्स खा रहे, 20 डेज में वो 12 × 20 यानी 240 एप्पल्स खा लेंगे। अभी उन्होंने ये पूछा है कि इंडिविजुअली वो कितने कितने दिन में करने वाले। तो देखो अभी यदि टोटल तुम्हारे एप्पल्स 240 है, C अकेला हर रोज़ 4 एप्पल खाने वाला है ना। तो तुम्हारा C यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे करते हैं हम, है ना। तो तुम्हारा C अकेला C हर रोज़ 4 एप्पल खा रहा है, टोटल तुम्हारा 240 एप्पल्स है। तो C को कितने डेज लगेंगे 240/4 यानी 60 डेज। C को 60 डेज लगेंगे। सेम A को तुम्हारे लगेंगे 240 टोटल है तुम्हारे एप्पल्स, A हर रोज़ 3 एप्पल्स खा रहा है, यानी 240/3 यानी A को लगेंगे 80 डेज। सिमिलरली B
240 टोटल एप्पल्स है, बी हर रोज 5-5 एप्पल खा रहा है, यानी बी को लगेंगे 240 बाई 5, यानी सिंपल से है ना, बी कितना है 5 और 240 यानी डिवाइडेड बाई 5 यानी 48 डेज है ना। तो देखो कितने आसान कैलकुलेशन है और कितने आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार 1 सेकेंड में उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो a प्लस बी प्लस से हमने टाइम का रेशो दिया था, ए बी और ए टाइम का रेशो दिया था, हमने उसको एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया उल्टा करके। फिर हमें तो पता है एलसीएम निकाल के हम एक्चुअल उसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। तो हमने सी का, ए का, बी का एक्चुअल एफिशिएंसी निकाल लिया। फिर हमने टोटल वर्क भी निकाल लिया, क्योंकि हमें पता था तीनों 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने टोटल वर्क भी निकाल लिया। हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता था, हमें टोटल वर्क पता है, तो हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं कि कितने दिन में इंडिविजुअली वो काम करने वाले। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इस वीडियो का 4th क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरे हमारे टाइम एंड वर्क सीरीज का 33rd क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन देखो, 2 वर्कर्स A and B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days if A work twice as efficiently as he actually did and B works 1/3 efficiently as he actually did, then the work would have been completed in 3 days. A alone can complete the work in how many days? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, हमें एक्चुअली इफिशिएंसी पता नहीं है ए का कितना है, बी का कितना है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो हमें एक बेसिक फार्मूला तो हमें पता है ना, जो कि वही फार्मूला हम हर एक जगह पे यूज़ कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला है अपना? इफिशिएंसी है ना, टोटल इफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। ये टोटल डेज मतलब क्या होता है? टाइम होता है ना, तो इफिशिएंसी इनटू टाइम भी बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया? टोटल वर्क। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हम हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, इसी का अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो ए का एफिशिएंसी हमें पता नहीं, बी का एफिशिएंसी हमें पता नहीं, तो हम अज्यूम तो कर सकते हैं ना कि ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है। तो देखो कितना आसान हो गया। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, ए और बी दोनों मिला के एक काम को कितना कर रहे? 5 डेज में कंप्लीट कर रहे। तो देखो ए और बी दोनों मिला के कर रहे हैं ना, तो दोनों मिला के एफिशिएंसी क्या हो गया? टोटल एफिशिएंसी तुम्हारा ए प्लस बी, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है। ठीक है, दोनों मिला के कितने? 5 डेज में कंप्लीट कर रहे। तो ए प्लस बी इंटू 5 ये क्या हो गया? तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। अभी उसके बाद उन्होंने क्या किया है? एफिशिएंसी चेंज कर दिया है ना। देखो जैसे ए का एफिशिएंसी ट्वाइस कर दिया और बी का एफिशिएंसी उसने 1/3 कर दिया, यानी फिर मतलब जैसे ए पहले 1 एप्पल खा रहा है तो अभी 2 एप्पल खाने लगेगा, और जैसे बी पहले 3 एप्पल खा रहा है तो अभी 3 का 1/3 यानी वो 1 एप्पल खाने लगेगा। मतलब ऐसा सिर्फ एफिशिएंसी चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क तो सेम ही है ना। उन्होंने ऐसा कुछ बोला है क्या कि टोटल वर्क हमें चेंज किया? नहीं, टोटल वर्क तो सेम है। तो ये वाला सिर्फ कंसेप्ट याद रखना कि टोटल वर्क सेम है। ठीक है, तो देखो अभी ए का एफिशिएंसी कितना कर दिया? ट्वाइस कर दिया। तो पहला तो एफिशिएंसी ए था, तो अभी ट्वाइस यानी डबल कर दिया, तो एफिशिएंसी कितना हो गया? 2a हो गया। और बी का पहले एफिशिएंसी बी था, अभी बी का भी एफिशिएंसी 1/3 कर दिया ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? b/3 हो गया है ना। तो अभी ए का एफिशिएंसी ट्वाइस होने के बाद और बी का एफिशिएंसी 1/3 होने के बाद वो उस टोटल काम को 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी इंटू 3। ठीक है, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, यानी यदि ये दोनों भी टोटल वर्क थे तो ये दोनों टोटल वर्क तो सेम रहेंगे ना। इतना एकदम इजी है ना। तो देखो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, सिर्फ यही इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों भी टोटल वर्क है तो दोनों भी इक्वल है, सिंपल सी बात है ना। तो इसको सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2a प्लस b/3 इंटू 3। ये क्या कर लिया हमने? ये दोनों भी टोटल वर्क क्या कर लिया हमने? इक्वल कर लिया। अभी तो सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कितना इजी है सॉल्व करना। 5 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में कर सकते हो ना आप, ए और बी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो गया? 5a प्लस 5b इज इक्वल टू, अभी 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया अपना? 6a है ना। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6a, और b/3 इंटू 3 यानी 3 कट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? b हो गया। ये समझ में आ गया होगा ना आपको। 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 6 से, और ये 3 कट हो जाएगा, जैसे 3 अंदर आएगा तो फिर ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये अभी इक्वेशन है, देखो आपको पता है ना। ए का एक साइड में लाना है, बी को एक साइड में लाना है। ठीक है, तो जैसे मैं ये 5a को उधर लेके जाता हूँ तो ये क्या बन गया?
6a माइनस 5a, और ये आपको पता होगा इक्वल टू के साइन के अभी उस पार जाते हैं तो हम हमारे यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस करेगा, माइनस होता है तो प्लस होता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिवीजन में जाता है, और डिवीजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ये बेसिक वाली चीज़ें हमें आपको पता होगी, ठीक है। तो ये 5a को मैं उधर लेके चला गया, फिर हम इस b को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे b प्लस है तो इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा ना, तो क्या हो गया 5b माइनस b। अभी देखो 5b माइनस b कितना होता है तुम्हारा 4b होता है, एकदम ईजी है ना, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और 6a माइनस 5a कितना होता है तुम्हारा a होता है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इस b को, b देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 4b यानी क्या है 4 इंटू बी ना, तो ये उधर यदि जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यानी 4 इज इक्वल टू a बाय b, यानी a और b का इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया 4 है, 4 यानी 4:1। तो देखो मैं इसको अच्छे से और लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो जैसे a और b का एफिशिएंसी का रेशो 4:1 है, क्योंकि सिर्फ 4 है यानी नीचे कोई नहीं, यानी आप डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो। तो a और b का एफिशिएंसी का रेशो 4:1 है। अभी देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, यानी आप देखो ये तो रेशो है ना, तो देखो दो मेथड से एकदम बेसिक से मैं पहले बताता हूँ। ये तो रेशो 4:1, यानी आप a का एफिशिएंसी क्या कर सकते हो 4x लिख सकते हो, और b का एफिशिएंसी क्या कर सकते हो आप x लिख सकते हो, है ना। एकदम बेसिक वाला मेथड बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी पुट कर दो कहीं पे भी, टोटल वर्क क्या है a प्लस बी इंटू 5 है ना, तो ये कितना है 4x प्लस तुम्हारा x है ना। तो देखो 4x प्लस x, क्योंकि a 4x है, b x है, इंटू 5 है ना, ब्रैकेट में लिखी इंटू 5, ये तो क्या है तुम्हारा टोटल वर्क है ना। तो ये कितना हो गया 4x प्लस x कितना होता है 5x इंटू 5 यानी 25x। ये एकदम बेसिक वाला मेथड में बताता हूँ, ये एग्जाम में यूज नहीं करना है हमें, मैं एग्जाम वाला तो बता दूंगा 1 सेकंड के बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 25x से क्या है तुम्हारा टोटल वर्क है, ये तुम्हारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या पूछा है हमें एग्जाम में, टोटल वर्क तो आपके पास आ गया, ए अकेला उस टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो भाई ए का एफिशिएंसी आपको पता है 4x है ना, और तुम्हारा टोटल वर्क भी पता है, तो कितना आसान क्वेश्चन है ना। देखो टोटल कितना है तुम्हारा 25x है ना। तो देखो टोटल डेज यानी ए अकेला का टोटल डेज कितना होता है, टोटल वर्क बाय टोटल इफिशिएंसी यानी ए का एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 25x है ना, और ए का एफिशिएंसी कितना है, ये तो देखो ये एफिशिएंसी याद रखना, ये एफिशिएंसी, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल वर्क 25x है और तुम्हारा ए का एफिशिएंसी 4x है, तो ये x तो कट हो गया, तो ये 25/4 करना कितना 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 6 1/4 डेज आंसर है, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एक तो तुम 25/4 भी लिख सकते हो या 6 1/4 डेज, दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आंसर है, ठीक है। लेकिन x वाला हम यूज़ नहीं करना है एग्जाम में, इसमें टाइम लगता है। ये तो मैं आपका कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करना है, सिंपल सी बात है, इफिशिएंसी का रेशियो क्या है 4:1 है। तो आपको ये समझना है कि जैसे a का यदि इफिशिएंसी 4 है, b का इफिशिएंसी 1 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे a 4 और b 1 पुट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a 4 पुट किया तो 4 + 1 कितना हो गया 5 है ना, तो 5 a प्लस b 4 + 1 5 इंटू 5 यानी तुम्हारा 25, ये क्या है तुम्हारा टोटल वर्क है। देखो 1 सेकंड में हो गया ना, टोटल वर्क तुम्हारा 25 है। अभी उन्होंने पूछा ए अकेला कितना करेगा, तो ए अकेला कितना है एप्पल खा रहा है, 4 एप्पल खा रहा है, टोटल तुम्हारे पास 25 एप्पल है, तो डेज कितने रहेंगे, कितने दिन में खत्म करेगा 25/4, और 25/4 यानी 6 1/4 डेज। तो देखो इतना आसान है ना। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, जो कि तुम इजीली फिर उस इक्वेशन का रेशो निकाल लेना, फिर जो रेशो होगा वही उसको अज्यूम करना कि वही उसका इफिशिएंसी है, फिर वहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा टोटल वर्क आएगा। फिर तुम्हें ए का पूछे या बी का पूछे, है ना, यदि बी का पूछेगा तो 25 आएगा, क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, क्योंकि बी का इफिशिएंसी तुम्हारा 1 है, ए का इफिशिएंसी 4 है, इसलिए हमने यहाँ पे 25/4 किया। बी का पूछते तो हम बी का एफिशिएंसी 1 करते, यानी बी का, या इस क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाता कि बी अकेला कितने दिन में वो काम करेगा, तो 25/1 यानी 25 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। अभी हम 5th क्वेश्चन करने वाले अपने इस वीडियो का, और 34th क्वेश्चन करने वाले अपना पूरा टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का। तो क्वेश्चन देख लो,
A plus B can complete a work in 30 days. They start work together and after 23 days B left the work and whole work complete in 33 days. Find the time in which A alone can complete the work. देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट अभी यहाँ पे हम लगाने वाले, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है अपना कंसेप्ट, जो कि हम एक्चुअली हर एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगा रहे हैं, टोटल इफिशिएंसी इनटू टोटल डेज इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा टोटल वर्क होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ए और बी 30 डेज तक एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो भाई, ए का इंडिविजुअल इफिशिएंसी हमें पता नहीं है ना, बी का इंडिविजुअल इफिशिएंसी पता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ए को ए इफिशिएंसी रख रहे हैं और बी का इफिशिएंसी बी रख रहे हैं ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ए का एफिशिएंसी ए, बी का एफिशिएंसी बी, यानी टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया तुम्हारा ए प्लस बी। टोटल डेज कितने 30 डेज तक काम कर रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। ए प्लस बी इंटू 30 तुम्हारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, 23 डेज के बाद बी तो चला गया है ना, तो 23 डेज तक बी काम करेगा और पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 33 डेज काम लग रहा है ना, 33 डेज लग रहे पूरा काम करने के लिए। तो मुझे बताओ, ए और बी ने तो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया ना था ना, और बी तो 23 डेज के बाद चला गया, यानी ए अकेला पूरा मतलब ए पूरा 33 डेज तक काम कर रहा है और बी सिर्फ 23 डेज तक काम कर रहा है, तब जाके पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है। और वर्क तो चेंज नहीं है, यानी सेम ही वर्क है। तो बस सिंपल सी बात है, ए इंटू 33, यानी ए ने ए इंटू 33 काम कर लिया और बी ने कितना काम किया तुम्हारा बी इंटू 23, क्योंकि ए हर रोज ए एप्पल खा रहा है 33 डेज तक 33 ए एप्पल खा लेगा, बी हर रोज बी एप्पल खा रहा है 23 डेज तक 23 बी एप्पल खा लेगा और टोटल वर्क तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब इसी को सॉल्व करते, कितना ईजी है, ए इंटू 33 ए इंटू 30 कितना होता है 30 ए होता है ना, एकदम आसान है। देन बी इंटू 30 कितना होता है 30 बी होता है, कितना आसान है ना। अभी देखो ये कितना है 33 इंटू ए कितना होता है 33 ए होता है और 23 इंटू बी कितना होता है 23 बी होता है। तो अभी ए को एक साइड में लाएंगे और बी को एक साइड में। तो देखो 30 को मैं उधर लेके जाता हूँ है ना, इक्वल टू के साइन के बाद हम राइट मतलब साइड यदि चेंज करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो 33a माइनस 30a कितना आसान है। और 23b को हम यदि इधर लाते हो तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये कितना हो गया 30b माइनस 23b, तो कितना आसान है। देखो 30b माइनस 23b कितना होता है तुम्हारा 7b है ना, और 33a माइनस 30 कितना होता है तुम्हारा 3a होता है। ठीक है, तो अभी ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, 7b यानी 7 इंटू बी होता है, 3a यानी 3 इंटू ए होता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, b को इधर लेके जाता हूँ और 3 को इधर लेके आता हूँ, तो b यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया a बाय b करेगा है ना, और 3 इधर मल्टीप्लिकेशन है इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 7/3, यानी a और b का जो रेशो है वो तुम्हारा 7/3 है। तो देखो ए और बी का रेशियो क्या है, इफिशिएंसी का रेशियो चल रहा है ये, तो ये कितना है तुम्हारा 7/3। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तुम ए का इफिशिएंसी 7 ले सकते हो और बी का इफिशिएंसी तुम 3 ले सकते हो, तो टोटल तुम्हारा इफिशिएंसी कितना हो गया 7 + 3 10 हो गया है ना। तो टोटल वर्क तो तुम इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि पुट करो ना यहाँ पे टोटल वर्क क्या है a + b इंटू 30, ये तो टोटल वर्क है ना, और ये वाला भी टोटल वर्क है, सिंपल बात है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम यहाँ पे a को 7 और b को 3 पुट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 7 + 3 इंटू 30, ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ पुट कर दिया, a को 7 पुट कर दिया, b को 3 पुट कर दिया, इंटू 30 कर दिया। तो 7 + 3 कितना है तुम्हारा 10 है, 10 इंटू 30 कितना होता है 300। तो तुम्हें तो पता चल गया कि तुम्हारा टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 300 है। अभी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ए यदि अकेला यदि काम करता था तो वो कितने दिन में करता था, और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता था। तो कितना सिंपल सी बात है यार, देखो ए का एफिशिएंसी कितना है 7 है, यानी ए हर रोज कितना 7 एप्पल खाता है, और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी बी हर रोज 3 एप्पल खाता है। तो देखो टोटल एप्पल तुम्हारी ये तो क्या है, ये तुम्हारा टोटल वर्क है ना, ये तुम्हारा टोटल वर्क है ना। तो देखो टोटल एप्पल यदि तुम्हारे 300 है और ये हर रोज 7 एप्पल खा रहा है, तो डेज कितने हैं ए के, ये तो हम कितने बार कर चुके हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशिएंसी, जो कि ए की कितनी 7 है, तो ए के डेज कितने आ गए 300/7 डेज आ गए। सिमिलरली
बी के डेज कितने आ गए, टोटल वर्क कितना है तुम्हारा 300 डिवाइडेड बाय टोटल इफिशिएंसी बी का कितना है 3, यानी 300/3 यानी 100 डेज, है ना। तो इतना इजी है, ये देखो ये डेज है, तो यानी बी को लगेंगे 100 डेज, ए को लगेंगे 300/7 डेज। तो एकदम आसानी से अभी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ए और बी दोनों मिला के 30 डेज में कर रहे, तो यहाँ पे हमने टोटल वर्क कर लिया। फिर बी 23 डेज के बाद चला जाता है, ए अकेला 33 डेज के बाद 33 डेज तक काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, रेशियो बना, और हमने अज्यूम किया कि ए का 7 इफिशिएंसी है, बी का 3 इफिशिएंसी है। फिर हमने टोटल वर्क निकाला वहाँ पे वो आप पुट करके, और फिर क्या है आपके पास तो इफिशिएंसी भी है, टोटल वर्क भी है, तो हम ए का अकेला का डेज बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से एकदम आसान क्वेश्चन था। तो अभी हम 6th क्वेश्चन करने वाले आज के वीडियो का, और ये 35th क्वेश्चन है पूरे हमारे टाइम एंड वर्क वीडियो सीरीज का। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट वर्क देन ए एंड बी वर्क टुगेदर, and B takes 3 hours more to complete a work alone than A plus B work together. In how many days A alone can do it? देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने मैंने जैसा कहा वैसा यदि आप करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आप 5 to 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसा कहा वैसा करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अपने लिए बहुत आसान है, बाकी बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। क्या है क्वेश्चन, ए और बी है तुम्हारा, उसका टाइम नहीं दिया है, उन्होंने ये बोला कि ए और बी जितना टाइम लगाएगा वो काम करने के लिए, मतलब दोनों मिला के जितना टाइम लगाएंगे उससे 27 आवर्स ज़्यादा टाइम लगाएगा यदि ए अकेला काम करेगा। तो ये क्वेश्चन को समझ लो। और सेम ही बात ए और बी यदि दोनों जितना टाइम काम कर रहे हैं, एक काम करने के जितना टाइम लगा रहे हैं, उससे 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लगेगा यदि बी अकेला काम करेगा। तो ये इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन की टाइप को समझो, यदि टाइप को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि मान लो ए और बी कितना x आवर्स में काम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा ए कितना टाइम ले रहा है x + 27 आवर्स, क्योंकि ए को क्या है 27 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं ना, इसी वजह से, ठीक है। और तुम्हारे बी को, तुम्हारा जो बी है वो कितना टाइम ले रहा है x + 3 आवर्स तुम्हारा बी टाइम ले रहा है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। तो इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला, और वो बहुत ही आसान फॉर्मूला, क्या करना है, कितना ज़्यादा है 27 और 23 ना, तो क्या करना है x = होता है जितना ज़्यादा, तो ए को 27 आवर्स ज़्यादा लगता है तो 27 इंटू बी को 3 आवर्स ज़्यादा लगता है तो इंटू 3, और इसको क्या करना अंडर में डालना, यानी √27 × 3, इतना सिंपल सा कर लेना, फिर क्वेश्चन खत्म। तो आपको पता है 27 × 3 कितना होता है 81 होता है, और आपको ये भी पता है 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो √81 कितना हो गया 9 हो गया। एकदम ईजी है ना। तो यानी ये x आवर्स यानी कितना हो गया तुम्हारा 9 आवर्स हो गया। तो सिंपल सी बात है, ए को कितना लगता है x + 27, यानी x को कितना लगेगा तुम्हारा 9 + 27, यानी x को लगेगा तुम्हारा 36 आवर्स, यानी ए को लगेगा तुम्हारा 36 आवर्स में ए उस काम को कंप्लीट कर लेता है, और बी उसी काम को बी तुम्हारा 9, एक्स का वैल्यू 9 है, इसलिए 9 + 3 यानी 12 आवर्स में बी काम उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर लेगा। तो कितना आसान है ना। तो इतना, ये सिर्फ टाइप को समझो, टाइप कौन सा है। इस टाइप में ऐसे रहते कि ए और बी जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टाइम तुम्हारा ए ने अकेले काम किया तो वो टाइम दिया होगा, बी भी यदि उस काम को अकेला करता था तो कितना ज़्यादा टाइम, मोर टाइम वाला, ठीक है, कितना ज़्यादा टाइम बी को लगेगा वो टाइम दिया हुआ होगा। फिर उसको क्या करना, सिर्फ अंडर में मल्टीप्लिकेशन करके ए और बी का फिर टाइम आ जाता है, फिर तुम्हें उससे सिर्फ वहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है। तो एकदम इतना आसान सा ये क्वेश्चन है। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ, ठीक है, और उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 3 more days रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 3 more days रिस्पेक्टिवली देन ए + बी, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क। यानी सिंपल सी बात है यही है कि देखो तुम्हारा
ए को 12 दिन ज़्यादा लग रहे हैं और बी को 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, उससे ज़्यादा ए को 12 दिन ज़्यादा लगेंगे। यदि ए अकेला काम करेगा और बी अकेला काम करेगा तो उसको 3 दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि फिर ए को कितना टाइम लगेगा। तो एकदम आसान है, अब तक तो आपको आंसर भी आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है ना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको आंसर आ चुका है। और यदि किसी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे क्या करना, उसी कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको आंसर नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो अपना टाइम एंड वर्क जो है 5th लेक्चर वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छे से पसंद आ गया होगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना 101% कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप वहाँ पे जो कमेंट्स करते हैं ना उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, उससे इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलता है ना कि मैं आपके लिए मतलब बहुत अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ। तो इसलिए ये कमेंट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।